शीघ्र विवाह के लिए श्रावण के महीने के किसी भी सोमवार के दिन एक छोटा सा उपाय करें। उसको करने से आपकी शादी में जो भी बाधाएं आ रही हैं, विवाह के योग नहीं बन पा रहे हैं, तो आपके जितने भी दोष होंगे जिसके कारण विवाह में परेशानी आ रही है, शादी के योग नहीं बन पा रहे हैं, तो ये स्वतः ही अपने आप दूर हो जाएंगे और अति शीघ्र आपका विवाह जो है संपन्न हो जाएगा। देखिए, सावन का जो महीना होता है वो शीघ्र विवाह के लिए उपाय के लिए बहुत ही सर्वश्रेष्ठ महीना माना जाता है। सावन का महीना भोलेनाथ को समर्पित है और हम सभी जानते हैं कि शादी में आ रही परेशानी को दूर करने के लिए सबसे पहले भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा अर्चना की जाती है। जो लड़कियां होती हैं वो 16 सोमवार का व्रत करके अपना मनचाहा वर प्राप्त करती हैं। ऐसे में अगर आपकी भी शीघ्र विवाह की कामना है और आपकी शादी की उम्र जो है वो निकलती ही जा रही है, आपकी उम्र 30 साल 35 साल या फिर उससे भी अधिक हो गई है और अभी तक अगर आपके विवाह की योग नहीं बने हैं, तो ऐसे में सावन का महीना चल रहा है। सावन के महीने के किसी भी सोमवार के दिन, जैसे कि अभी सोमवार आने वाला है तीसरा सोमवार, तो तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा सोमवार, इनमें से किसी भी सोमवार के दिन आप यह सरल सा उपाय जरूर करें। इसको करने से निश्चित रूप से आपकी शादी के योग बनेंगे और हो सकता है कि अगले लगन में आपकी शादी हो जाए। अगर आपकी शादी में कोई भी रुकावट है, देखिए शादी में जो रुकावट आती है वो एक कारण से नहीं आती है। हो सकता है कि आपके ऊपर पितृदोष हो, नज़र दोष है, या फिर किसी ने आपका जो लग्न है वो बांध रखा है, या फिर आपका जो कुंडली का मैरिज हाउस है, सप्तम भाव, अगर उसमें क्रूर ग्रह विराजमान हो जाते हैं, जैसे कि शुक्र राहु की दृष्टि अगर उस पर पड़ जाती है, तो ऐसे में शादी में रुकावट आना स्वाभाविक बात है। तो इन सब उपायों के लिए, इन सब दोषों से छुटकारा पाने के लिए मैं आपको इस वीडियो में एक सरल सा उपाय बताऊंगी। जो आपको करना है सिर्फ 1 चम्मच जीरे से। जी हाँ, जीरे से। जीरा चूँकि हमारी किचन में रखा ही होता है, तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी भी शादी में आ रही रुकावट जल्दी से जल्दी दूर हो जाए, तो उसके लिए आप सिर्फ 1 चम्मच जीरे से यह उपाय जरूर करें। निश्चित रूप से आपकी जो कुंडली में दोष हैं वो जरूर समाप्त हो जाएंगे। राहु केतु, अगर कुंडली में कुदृष्टि पड़ गई है राहु केतु की, और जिसकी भी कुंडली में राहु केतु विराजमान हो जाते हैं, उनके घर में मांगलिक कार्य रुक जाता है, उनके साथ तो कुछ भी मतलब अच्छा नहीं होता है, एक तरीके का आप यह कह सकते हैं। तो अगर आप भी जीरे का यह छोटा सा उपाय करेंगे तो आपके अतिशीघ्र विवाह के योग बनेंगे और शादी के बाद का जो जीवन होगा वो भी सुखमय होगा। अगर आप मनचाहे वर या वधू की कामना करते हैं तो वो भी इस उपाय से जरूर पूरी हो जाएगी। अब मैं आपको इधर एक बात बता दूं कि यह जो उपाय करना है वो सिर्फ बच्चे कर सकते हैं, मतलब जो भी लड़का या लड़की शादी के इच्छुक हैं और शादी में रुकावट आ रही है, तो उनको यह उपाय अपने हाथों से ही करना होगा। इसको वो अन्य व्यक्ति से नहीं करवा सकते हैं, उनके माता पिता इस उपाय को नहीं कर सकते हैं। हाँ, थोड़ी बहुत मदद आप इस उपाय के लिए उनकी कर दीजिएगा, लेकिन इस उपाय को जो करेंगे वो बच्चों को ही करना है। इस उपाय को लड़कियां लड़की दोनों कर सकते हैं। अगर लड़की की शादी में रुकावट आ रही है तो लड़के भी कर सकते हैं, और लड़की की शादी में अगर रुकावट आ रही है तो लड़की भी कर सकती है। अब यह आपको किसी भी सोमवार के दिन करना है। जो भी सोमवार के दिन आप चाहें उस दिन आप यह उपाय कर लीजिए। आप एक सोमवार के दिन करके देखिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे विवाह के योग बनने लगे हैं, रिश्ता आना अगर शुरू हो जाता है, तो इसको आप आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं। इसको आप 3 से 4 सोमवार भी कर सकते हैं। अगर आप सावन के सोमवार के दिन करते हैं तो इसका जो आपको फल मिलेगा वो अतिशीघ्र मिल जाता है। और अगर आप तक यह वीडियो सावन के बाद में पहुंचती है तो फिर आप किसी भी सोमवार के दिन, सोमवार की अष्टमी के दिन या फिर जो शिव भगवान के दिन होते हैं उन दिन पर आप यह उपाय कर सकते हैं। तो चलिए बताते हैं कि किस तरीके से आपको जो उपाय है वो पूर्ण करना है और क्या क्या चीज़ों की आपको इसमें ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह आपसे मेरा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल छोटी बहू डेली टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिए, जिससे कि माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर हमेशा के लिए बनी रहे।
अब जिस किसी भी सोमवार के दिन आप उपाय करते हैं तो उस दिन आपको सुबह जल्दी उठना होगा। स्नान आदि करके आपको साफ़ सुथरे वस्त्र धारण कर लेने होंगे और आपको सबसे पहले अपने घर के पूजा स्थल में देसी घी का एक दीपक जलाना होगा और आपके जो भी इष्ट देवता हैं, जो भी आपके कुल देवता हैं और जिसमें भी आपका विश्वास हो, उन देवता से आपको हाथ जोड़कर विनम्र भाव से प्रार्थना करनी है कि मैं ये उपाय करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, मुझे इस उपाय में सफल करें और अति शीघ्र हमारे विवाह के योग बना दें। इस तरीके से आपको सबसे पहले अपने घर के जो पूजा स्थल है वहाँ पर आपको प्रार्थना कर लेनी है। उसके बाद में आपको लेना है एक पान का पत्ता। आपको एक पान का पत्ता लेना है जो कि आपको इजीली किसी भी पान की दुकान पर मिल जाएगा। तो जब आप पान का पत्ता लेंगे तो लेते समय थोड़ा सा आप इसको ध्यान रखिएगा कि पत्ता कहीं से कटा पिटा ना हो और पत्ते में जो पीछे डंडी लगी हुई होती है उसका लगा होना बहुत ज़रूरी है। यानी कि आपको एक पूर्ण पान खरीदना है। वो पान खरीद कर आप अपने घर आ जाइए और आपको साथ में लेना है 1 चम्मच जीरा। थोड़ा सा आप जीरा ले लीजिए और आपने ले लिया पान का पत्ता। अब सिर्फ आपको इन दोनों चीज़ों की इसमें ज़रूरत है। इसके अलावा आप अपनी श्रद्धा अनुसार और भी चीज़ें ले सकते हैं जो कि आपको भोलेनाथ पर चढ़ानी होगी। तो आपके पास जो भी पूजन की सामग्री है, जो भी आप प्रसाद लेना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं। आप चाहें तो अपने घर का 1 लोटा जल भी ले सकते हैं। अगर आप कुछ भी नहीं लेना चाहते हैं तो आप सिर्फ पान का पत्ता और जीरा लेना है। इसके अलावा आपकी मर्जी है कि अगर आप भोलेनाथ पर और भी चीज़ें चढ़ाना चाहते हैं तो वो आप ले सकते हैं। और आपको ये चीज़ लेकर जाना है किसी भी शिव मंदिर में। आपके घर के आसपास कहीं पर भी शिवालय हो तो वहाँ पर आपको जाना है। अब इधर एक बात आप थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए कि बहुत से लोग चाहते हैं कि वो उपाय को घर पर ही कर लें और घर पर करते भी हैं। तो ऐसे कई उपाय होते हैं जिसको हम अपने घर पर भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप भोलेनाथ के लिए कोई उपाय करते हैं, शिव जी के लिए आप कोई उपाय करते हैं तो वो आपको मंदिर परिसर में जाकर ही करना चाहिए। क्योंकि जो हम अपने घर पर शिवलिंग रखते हैं, घर में जो हम मूर्ति रखते हैं वो इतनी मतलब नहीं होती है जितनी कि मंदिर की होती है। क्योंकि मंदिर की शिवलिंग होते हैं वो प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति होती है और उसमें सुबह शाम सभी लोग जल चढ़ाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, जिससे कि जब हम उपाय करते हैं तो भोलेनाथ जल्दी हमारी प्रार्थना सुन लेते हैं। तो इस उपाय को आप मंदिर में ही जाकर करें। तो आपको मंदिर पहुंच जाना है पान का पत्ता लेकर और जीरा लेकर। इसके साथ में आप जो भी चीज़ें लेकर जाना चाहें तो वो आप लेकर जा सकते हैं। आप मंदिर में जब पहुंच जाएं तो सबसे पहले आपको यह पान का पत्ता और इसके ऊपर आपको रखना है 1 चम्मच जीरा। अगर आप और भी पूजन की सामग्री लेकर आए हैं, आप जल भी लेकर आए हैं तो सबसे पहले आप जल चढ़ा दीजिए। सावन का महीना चल रहा है, सोमवार के दिन सभी लोग मंदिर जाते ही हैं। अगर आप भी मंदिर जाते हैं और जल चढ़ाना चाहते हैं तो आप इस उपाय में जल भी चढ़ा सकते हैं। पूजन की जो आप सामग्री लेकर गए थे, भोलेनाथ की जो प्रिय चीज़ें हैं वो आप चढ़ा दीजिए। उसके बाद में आप इस उपाय को कर सकते हैं। और आपको पान का पत्ता लेना है, इसके ऊपर आपको जो आप जीरा लेकर आए थे वो जीरा रख देना है और बच्चे को स्वयं अपने हाथों से, यानी जो भी विवाह के लिए उपाय कर रहा है उसको अपने हाथों से मतलब अपना दाहिना हाथ लगाना है और दाहिने हाथ से यह पान का पत्ता जिसके ऊपर आपने जीरा रखा हुआ है यह आपको शिवलिंग पर माता अशोक सुंदरी की जगह पर चढ़ाना है। अब माता अशोक सुंदरी की जगह पर जब हम पान के ऊपर जीरा रखकर चढ़ाते हैं तो इससे हमारे जो गृह दोष होते हैं, जिसके कारण शादी में रुकावट आ रही होती है, वो अति शीघ्र दूर हो जाती है। तो सिर्फ आपको इतना ही करना है कि आपको एक पान का पत्ता, उस पान के पत्ते पर जीरा रखकर आपको माता अशोक सुंदरी के जगह पर चढ़ा देना है। इस उपाय से शिव भगवान तो जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं। शिव जी आपकी मनोकामना अति शीघ्र पूरी कर देते हैं और माता अशोक सुंदरी भी आपके विवाह में आ रही बाधा को अति शीघ्र दूर करेगी। माता अशोक सुंदरी जो कि शिव जी की सबसे छोटी पुत्री होती है। अब शिवलिंग में अशोक सुंदरी की जगह कहाँ है इसको सभी लोग जानते ही होंगे। अगर आप नहीं जानते हैं तो वीडियो में आप देख सकते हैं, राउंड शेप में जो बना हुआ है, जो शिवलिंग पर जलधारी की से बहता हुआ जल नीचे गिरता है तो वहाँ पर एक मोटी सी धार बनी हुई होती है, तो उसको ही अशोक सुंदरी की जगह कहा जाता है। तो यहाँ पर आप जीरा चढ़ा दीजिए पान में रखकर और हाथ जोड़कर आप माता अशोक सुंदरी से प्रार्थना कीजिए, भोलेनाथ से प्रार्थना कीजिए कि मेरी शादी में जो भी ग्रह दोष हो रहे हैं, किसी भी तरीके की अगर बाधा है तो वो जल्दी से जल्दी दूर हो जाए। और जब आप पान का पत्ता रखेंगे शिवलिंग के ऊपर तो आपको अपना नाम और गोत्र जरूर बोल देना है। नाम और गोत्र बोलकर ही आपको पान के पत्ते पर जीरा रखकर शिव अशोक सुंदरी को चढ़ाना है। इसके अलावा आप
एक उपाय और कर सकते हैं। अगर आपकी शादी में लगातार परेशानी आ रही है, रिश्ता जो है पक्का होकर भी टूट जाता है, तो उस स्थिति में आपको क्या करना है कि एक कागज़ का टुकड़ा लेना है और उस पर आपको थोड़ा सा जीरा रखकर उसकी एक अच्छे से आप मतलब कागज़ को अच्छे से रैप कर लीजिए और उसको आप अपने तकिए के नीचे रखिए। जहाँ आप सोते हैं तो तकिए के नीचे आपको रोज़ाना अगर जीरा रखकर आप सोते हैं तो इससे आपके राहु और केतु की जो कुदृष्टि पड़ जाती है वो आपकी कुंडली से जल्दी ही समाप्त हो जाती है। और राहु केतु अगर कुंडली में विराजमान हो जाते हैं तो शादी में कई तरीके की बाधाएं आती हैं। तो राहु केतु से छुटकारा पाने के लिए जीरा का आप यह एक छोटा सा उपाय भी कर सकते हैं। इसको आप अपने तकिए के नीचे जब तक रखिए जब तक कि आपके विवाह के योग नहीं बन जाते हैं। बहुत ही सरल उपाय है, इसको आप सावन के किसी भी सोमवार के दिन कर सकते हैं। तकिए वाला उपाय आप कभी भी कर सकते हैं। कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो नए उपाय के साथ। राधे राधे।